हेलो फ्रेंड्स, थॉमस अल्वा एडिसन। और इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? ऑब्वियसली एक लाइट बल्ब। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइट बल्ब उन्होंने कभी खोजा ही नहीं था, और जिन्हें हम द फादर ऑफ इन्वेंशन मानते आ रहे हैं, वो कोई ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक चोर थे जिन्होंने दूसरे के इन्वेंशन को चुरा कर अपना बनाकर बेचा। और अगर आपने सर निकोला टेस्ला के बारे में कभी पढ़ा हो तो आपको तो ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि कैसे उन्होंने निकोला टेस्ला से अपना काम निकलवा कर उन्हें अपनी कंपनी से निकाल दिया। पर एक मिनट, जो हमें बचपन में पढ़ाया गया था उसमें तो सब अच्छी बातें थी, तो क्या हमारे साथ बचपन में कोई स्कैम किया गया? ऐसा मेरा मानना नहीं बल्कि कुछ इंडिविजुअल साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने दूसरों के इन्वेंशन को चुरा कर अपना बनाकर बेचा था। सो आप अपने दिमाग पर इतना लोड मत डालिए, क्योंकि आज हम एडिसन की लाइफ के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन से किसी का आज तक भला नहीं हुआ है। 11 फरवरी 1847 को यूएसए के मिलान ओहियो शहर में जन्मे थॉमस अल्वा एडिसन, जिनको कई बार द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि न्यू जर्सी के मेनलो पार्क में उन्होंने अपनी पहली लेबोरेटरी स्थापित की थी, जहां पर उन्होंने अपने कई मुख्य आविष्कार को भी जन्म दिया। एडिसन बचपन से ही एक अलग ख्यालों वाले इंसान थे। उन्हें सवाल पूछना बहुत पसंद था, और कई बार उनके सवाल इतने उल्टे सीधे होते थे जिसकी वजह से उन टीचर भी उन पर गुस्सा हो जाते थे। और एक बार जब उनकी एक टीचर काइट के ऊपर एक कहानी सुना रही थी, तभी वो अपनी मैम से पूछते हैं कि क्या हम भी पतंग की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। और उनके इस सवाल से उनकी टीचर उन पर काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं और उन्हें क्लास से बाहर निकाल देती है। और ये कोई एक किस्सा नहीं है जहाँ पर उनके साथ ऐसा हुआ हो, बल्कि उनके इसी अजीबोगरीब सवाल की वजह से उन्हें कई बार स्कूल से भी निकाल दिया गया था, और इसीलिए उनकी माँ ने उनकी शिक्षा घर पर ही करी। वैसे तो एडिसन को बचपन से ही नई नई चीज़ों को खोजना बहुत ज़्यादा पसंद था, पर कई बार उनके आविष्कार कुछ ऐसे हुआ करते जिनकी वजह से लोग उन्हें पागल और मंदबुद्धि भी बुलाने लगे। और समय के साथ साथ उनका ये पैशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब वो ना सिर्फ चीज़ों को खोजते बल्कि दूसरों की चीज़ों को चुराने भी लगे थे, और दूसरों के आइडिया को चुरा कर फेमस होने लगे। और एडिसन को जिन इन्वेंशन के लिए जाना जाता है, जैसे फोनोग्राफ और लाइट बल्ब, वो असल में उनकी कभी थे ही नहीं। पर अब सवाल ये आता है, जब एडिसन ने इनका आविष्कार नहीं किया तो फिर वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट बल्ब और फोनोग्राफ का आविष्कार किया? लाइट बल्ब की कहानी को लेकर चलें तो इसके पीछे किसी एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट का हाथ नहीं था, बल्कि ये कहानी बहुत पहले से ही चली आ रही थी, जिसमें सबसे पहली बार 19वीं सदी में एक इटालियन इन्वेंटर एलेजेंड्रो वोल्टा ने बिजली पैदा करने के लिए पहली व्यावहारिक विधि वोल्टाइन पाइल को विकसित किया, जिसमें उन्होंने दो तांबे के तार को जब एक साथ जोड़ा तो उसमें बहुत ढेर सारी एक चमक पैदा हुई, और यहीं से एक लाइट बल्ब बनाने का आइडिया लोगों को मिला। और वोल्टाइन पाइल ने साइंटिस्ट के लिए इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। और इसी के साथ हम्फ्री डेवी ने 1802 में एक इलेक्ट्रिक आर्क लैंप नाम से एक इलेक्ट्रिक लैंप का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने वोल्टाइन पाइल को चारकोल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, जिसे 2016 के द लाइफ ऑफ हम्फ्री डेवी में पब्लिश किया गया था। पर इनकी इस लाइट को प्रैक्टिकल सोर्स ऑफ लाइटनिंग नहीं माना गया, क्योंकि बहुत ही जल्दी जल जाती थी और इसकी रोशनी इतनी तेज होती थी कि इसे घरों में और वर्कशॉप पर यूज में नहीं लाया गया। पर इनके इस आविष्कार ने साइंटिस्ट को एक नया आइडिया दे दिया था कि जिससे एक लाइट बल्ब को बनाया जा सकता है। और 1840 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट वारेन डे ला रियो ने एक नए डिज़ाइन को विकसित किया, जिसमें उन्होंने कॉपर की जगह प्लेटिनम फिलामेंट को यूज़ किया। पर इनके इस बल्ब की कॉस्ट इतनी ज़्यादा थी कि इसे कमर्शियल यूज में नहीं लाया गया। और 1850 में एक इंग्लिश केमिस्ट जोसेफ स्वान ने एक ऐसा बल्ब बनाना चाहा जो सभी के लिए यूज़ करना बिल्कुल आसान हो, और इन्हें ही पहला इन्वेंटर माना जाता है जिन्होंने लाइट बल्ब को आविष्कार किया। और 1860 तक उन्होंने एक ऐसा बल्ब इन्वेंट कर भी लिया था जिसमें उन्होंने प्लेटिनम फिलामेंट की जगह कार्बनाइज्ड पेपर फिलामेंट को यूज़ किया, और इसी इन्वेंशन के लिए उन्हें 1878 में पेटेंट भी मिल गया था। पर उसके एक साल बाद ही इसी डिज़ाइन पर एक और पेटेंट फाइल किया, जो कि थॉमस अल्वा एडिसन का था। पर एक ही डिज़ाइन पर दो पेटेंट कैसे फाइल हो सकते हैं? आपका भी दिमाग यहाँ पर घूमने लगा ना? तो चलिए इसे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। जब स्वान को अपने इस इन्वेंशन के लिए पेटेंट मिला तो उन्होंने अपने इस बल्ब को मार्केट में उतारा, और जब लोगों ने इसे यूज़ किया तो उन्हें पता चला कि उनका ये बल्ब बहुत ही जल्दी बेकार हो जाता है। एडिसन को पता था कि उनका ये बल्ब इतनी कम देरी तक इसीलिए जल रहा है क्योंकि उनका फिलामेंट अच्छा नहीं है, और उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर करीब 3000 से भी ज़्यादा नए डिज़ाइन पर काम करना स्टार्ट कर दिया। नवंबर 1879 में एडिसन ने एक लाइट बल्ब के लिए पेटेंट फाइल किया, जिसमें उन्होंने कार्बनाइज्ड पेपर फिलामेंट की जगह अपना एक नया फिलामेंट को यूज़ किया था,
जिसमें कार्बन के अलावा और भी कई मटेरियल का यूज किया गया था, जैसे कॉटन, लाइनिन और वुड। और एडिसन यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि वो 6000 से भी ज्यादा और नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन सा फिलामेंट सबसे लंबे समय तक रुक पाता है। और पेटेंट मिलने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ एक ऐसे फिलामेंट को खोज लिया था जो कि कार्बोनाइज्ड बम्बू फिलामेंट था, जो 1200 घंटे तक रुक सकता था। और एडिसन ने अपने इस फिलामेंट का यूज तब तक ही किया जब तक कि उनका ये बल्ब लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल में शामिल नहीं किया गया। तो जब स्वान को ये बात पता लगती है कि एडिसन ने उनके ही डिज़ाइन पर एक पेटेंट फाइल किया है और वो इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तब उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो उन पर केस कर देते हैं। और ऑब्वियसली स्वान का पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है, इसीलिए स्वान इस केस को जीत जाते हैं। और एडिसन ये बात रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो स्वान के साथ मिल जाएं तो वो एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। और वो ऐसा ही करते हैं, वो स्वान के साथ जाकर हाथ मिला लेते हैं और एक लाइट बल्ब बनाने की कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो कि उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी बन गई थी। और फ्रेंड्स, यही थी लाइट बल्ब बनाने के पीछे की पूरी कहानी। सो अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर, जो कि है फोनोग्राफ को लेकर। फोनोग्राफ का आइडिया असल में एडिसन का खुद का नहीं था। 1857 में एडवर्ड लियोन स्कॉट ने फोनोटोग्राफ नाम से इस चीज़ को इन्वेंट कर लिया था और उन्होंने 25 मार्च को इस चीज़ पर पेटेंट भी हासिल कर लिया। पर उनका ये फोनोटोग्राफ आवाज़ को ग्लास प्लेट पर सिर्फ साउंड वेव की मदद से रिकॉर्ड कर सकता था, उसे दोबारा से प्लेबैक नहीं कर सकता था। मतलब ये कि हम किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड तो कर सकते हैं, पर हम दोबारा से उसे सुन नहीं सकते। और 1877 में जब एडिसन को इस इन्वेंशन के बारे में पता लगता है तो वो इस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और 1877 में ही वो एक फोनोग्राफ को इन्वेंट भी कर देते हैं। फोनोटोग्राफ टेलीग्राफ और टेलीफोन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया था और उनका ये फोनोग्राफ किसी भी आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सकता था और उसे दोबारा से प्ले भी कर सकता था, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब को रिकॉर्ड किया था। और उनका ये बनाने के पीछे मेन मोटिव था कि हम किसी भी ट्रांसक्राइब मैसेज को रिकॉर्ड करके किसी भी इंडिविजुअल को भेज सकें, जो कि टेलीग्राम का काम करता था। और एडिसन ने अपनी इस डिस्कवरी के लिए 24 दिसंबर 1877 में एक पेटेंट फाइल किया, जिसको 19 नवंबर 1878 में करीब बल्ब के आसपास ही इसे एक्सेप्ट कर भी लिया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे एडिसन ने दूसरों के आइडिया को चुराकर, या फिर यूँ कहें कि दूसरों के आइडिया से इंस्पिरेशन लेकर अपनी खुद की एक नई चीज़ बनाई, जो कि पहले वाली से ही मिलती जुलती थी, और उसे अपने नाम पर पेटेंट करवाकर खूब पैसा और फेम कमाया। सो यही थी हमारी वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी